चल कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है कहानी कि ये जो है ये आपका अवंती फीड्स के नंबर्स मैंने खोले जान करके। अभी ये सेल्स वेल्स और हमारे पास स्क्रीनर में भी हम इसको खोल लेते हैं, स्क्रीनर और अवंती, राइट। अभी मेरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो है इसके बाद मेरे पास ये एक्सपेंसेस आता है, तो ये मेरा मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, तो आई कैन टेक आउट द अमाउंट, और अमाउंट में यहाँ से जाके भी एक्सपोर्ट टू एक्सेल करूँगा तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, विच इज़ सपोज टू बी दिस इज़ माई अमाउंट्स। बट क्या मेरे रॉ मटेरियल कॉस्ट में मेरे को आ रहा है कि मेरा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है या नहीं? चेंज इन इन्वेंटरी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो चेंज इन चीज़ होगी। सो दिस इज़ माई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसी तरीके से फिनिश का भी आता है इसमें। दिस इज़ माई परचेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स विच इज़ हार्डली एनीथिंग। दिस इज़ माई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना स्टॉक है, कितना खरीदा, कितना बचा, इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लो ये 2018 है और 2018 में अवंती फीड्स का पीक लगा था, 1000 रुपये का प्राइस हो गया था पोस्ट स्प्लिट। 2018 के अगर मैं रॉ मटेरियल के ट्रेंड देख रहा हूँ तो मेरा 200, 228, 200, 150, 140, 55 यहाँ से यहाँ कंटिन्यू मेरा रॉ मटेरियल बढ़ रहा है ना। इफ़ आई सी दिस इन कंपैरिजन विद माय सेल्स, जो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, दिस इज़ ये वाला साल 2014 से 2014 से 1100 करोड़ की मेरी सेल 2800 करोड़ हो जाती है। सेल्स आप इसमें ग्रोथ निकाल लो या कैगर निकाल लो, एंड यू लुक एट दिस रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ओवर ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालो। नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग इज एवरी टाइम आई एम सीइंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मच इज बिगर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट। धंधा इसका बढ़ता जा रहा है। बट नाउ व्हेन सपोज आई हैव 2018 के नंबर्स एंड दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज बिगर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, आई कैन टेक आउट द परसेंटेज ऑल्सो, जितना ये ले रहा है इन कंपैरिजन टू द सेल्स वो भी मैं देख सकता हूँ। 2018 के बाद अगर इसके Q1 में इसने ये बची हुई इन्वेंट्री यूज़ नहीं करी है, नो मैटर द सेल्स आर गोइंग अप, नो मैटर द प्रॉफिट्स आर गोइंग अप, सारा बैंड बेचने वाली है। इसमें क्वार्टरली नंबर्स आते हैं रॉ मटेरियल में? आएगा ना? नहीं, जो हमारे क्वार्टरली नंबर्स BSE पे रिजल्ट्स आते हैं, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। अगर मैं 2018 का इसमें तो नहीं आने वाला, 19 आ गया ना, तो लेट्स टेक Q1 के रिजल्ट्स ऑफ 2018। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, यहाँ चलते हैं अपन 2018 में, और 18 के बाद 18-19 का Q1 तो 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 1 अप्रैल से ही ले लेता हूँ, 1 अप्रैल से लेके यहाँ मैं डेट दे देता हूँ, हाँ सितंबर तक, तो इसको मैं दे देता हूँ 30 सितंबर तक, मेरे को केवल रिजल्ट्स चाहिए, और यहाँ मैं देता हूँ ओनली रिजल्ट्स। सो आई गेट दीज 3-4 फाइल्स, सो दीज 26/5 सबसे ऊपर होंगे ना, 26/5 तारीख है ना ये तो वो है Q1 की तो बात कर रहा हूँ, Q1 के तो ऊपर आएंगे ना। 18 के Q4 के बाद 18-19 का नंबर चाहिए मुझे, तो ये क्या नंबर है? 26/5/2018। तो आपके दिख रहे हैं ना, आपको चाहिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 18-19। हाँ 18, क्योंकि यहाँ जो है ये मार्च 2018 है। हाँ तो आपको 18-19 पहले क्वार्टर में कितना यूज हुआ वो देखना है। हाँ 19 के 18 के 18-19 19-20 नहीं, आप एक साल आगे। 18-19 हाँ तो यही आएगा। इसका तो जून में आएंगे ना नंबर्स। अरे ये रहे ना, मई में आ गए ना, मई एंड में ये रहा ना, तो पिछले साल के आएंगे ना। अरे हाँ देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, 31/3 का ये वाला है, सॉरी ऊपर वाला ये होगा ना यार। अरे ये होगा ना यार, अरे उसको सही करके भेजा होगा। तो ये वाला है ना 6-8 और 11-8, अच्छा 6-8 ये तो होगा यार, हद होगी। अभी
ये मेरा नंबर, नाउ लुक एट दिस नंबर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वाले में नोट्स नहीं ये हुए वो नहीं आता इसमें। चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना है, -756 और यहाँ पर उसने इतनी इन्वेंट्री रख दी थी, कितनी, लगभग 350 करोड़ रुपए की, 300-350 करोड़ की उसने इन्वेंट्री यहाँ रख दी थी जो उसके माल नहीं बिका। दिस इज P&L स्टेटमेंट, एक्साइज, अदर इनकम, कहाँ गया यार वो, ये रहा। 300-350 करोड़ की उसने इन्वेंट्री कर दी थी। Q1 में उसने कितनी इन्वेंट्री यूज़ करी, पुरानी वाली 7.5 करोड़ की। ये कौन सा आ गया वो, ये 26 मई 2018, ये नहीं चाहिए। 7.56 crores. Now this is consolidated, and is this consolidated? I hope this is also consolidated. This is standalone. ये रहा consolidated। और ये एक्सपेंडिचर, ये रॉ मटेरियल, ये रहा, ठीक है। 300 नहीं, 229 एंड 323 उसका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 323 में से उसने 7-7.5 की इन्वेंट्री यूज़ करी। नो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट द इन्वेंट्री पोजीशन इज। इसको करो आप, 1 अप्रैल से चल रहा है ना, दिसंबर कर दो सीधा ही, पूरा साल ही ले लो। ये सारे साल के आ गए। अभी 11/8 था ना, 10/11 ये नवंबर। यहाँ पर आपका कितना कहानी बनी, he was he is not able to एक मिनट, he is not able to consume, ये बचा रहा है, नहीं, we are doing it wrong, cost of material says we are doing it wrong, गलत कर रहे हैं अपन। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि कितना इसने इन्वेंट्री बनाया जो ये यूज़ नहीं कर पाया और बच गया उस पीरियड का, राइट, दैट इज वाई इज कैरिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। बनाया भी होगा ना इसमें, बनाया। सो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ, सो 82,753.14 माइनस 756.71 डिवाइड बाय 104,024.42 माइनस 1, तो यहाँ मेरा 21% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, और यहाँ है 21% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का ही खेल है। और यहाँ है 67,580 माइनस 3543 डिवाइड बाय 83,427 माइनस 1, गिरा ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, गिरा नहीं गिरा। See, what is the gross profit margin over here? Can I write over here? Yes, I can write. You take the sum of these two numbers and divide by this number, and you do 1 minus this. तो 67,580.14 माइनस 3543.43, तो आपको जो नंबर यहाँ निकल के आएगा वो निकल के आएगा 64,036.71 डिवाइड बाय 83,427.26 equals to, so 64,036.71 divided by 83,427.76, क्या करा मैंने, 64,036.71 divided by 83,427.76, तो इट इज़ 0.76, तो 0.76 मेरा खर्चा हो गया, तो 1 माइनस 0.76, तो 24% का आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, राइट। नाउ लुक एट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन दिस पीरियड, तो 82,753.14 माइनस 82,753.14 माइनस 756.71 डिवाइड बाई 104,024.42 माइनस 1, यहाँ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लग गया 21.1%। और ये तो ये चीज़ होगी। नाउ आई हैव टू डिलीट दिस टू गो टू द नेक्स्ट पेज। और यहाँ देखो कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका 59,493.23 माइनस 13.22 डिवाइड बाय 75,427.76
454.08 -1, यहाँ भी 21.11, और मेरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स गई 104 से 75 की सेल रह गई, और सेल कम होने पे अच्छा सेल गई ना। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई सेल दिखता नहीं ना, सब ईयर ओवर ईयर सेल दिखते हैं, तो ईयर ओवर ईयर भी मेरी सेल गई। और यहाँ पर क्या सिनेरियो था, मार्च में मेरे पास भर भर के इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, यानी कि इस इन्वेंट्री को मैं बेच नहीं पाया प्रॉपरली। आज की तारीख में मेरे पास 624 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ इफ आई गो एंड लुक एट द रिजल्ट्स टुडे, दीज आर द रिजल्ट्स टुडे, these are the results today, so these are consolidated and I hope these are also consolidated। हाँ, तो 624 करोड़ की इन्वेंट्री आज है, ये मेरा नंबर है। अभी इस केस में मेरी सेल बढ़ रही है, सो प्रॉब्ली ही वो हो सकता है कि उसने इन्वेंट्री स्टैक करके रखी हो और यहाँ पर उसकी इन्वेंट्री फिर वो बचा रहा है। सो 624 करोड़ की इन्वेंट्री तो वो पुरानी क्वार्टर की भी यूज़ कर रहा है प्लस यहाँ यूज़ कर रहा है। सो लेट्स लुक एट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ जस्ट दीज टू थिंग्स। सो 106 341.43 प्लस 30.17, 106 ये कितना है, 163.41 करोड़ प्लस 30.17 डिवाइड बाई 1332.23 करोड़ -1। सो द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो 21% चलता था आज 17-18% पर रह गया है, राइट। नाउ ईयर 1403.53 प्लस 0.86 माइनस 89.71 divided by 156.9.3, so the gross profit margin is still going down. So even if his sales are going up, his contribution per rupee of sale to the business is going down, and this is the reason, and he is piling up on inventory, मरने वाला काम। अभी जितना मर्जी चार्ट ले लो, जो मर्जी सपोर्ट लगा लो, ये अवंती फीट आपका चलना नहीं है, नहीं चलना ये। जितना मर्जी चार्ट खेल लो, जो मर्जी कर लो, ये डेली चार्ट है ना, इसको वीकली करो, जो मर्जी करो, ये साला चलना ही नहीं है। क्यों? अभी देखो आपके ये स्विंग पॉइंट्स ये सब चीज़ें आज की नज़र में तारीख में बेकार की बातें हैं, चलना ही नहीं है। दिस इज द फंडा। जब तक बढ़ रहा है तब तक you should देखो, stay in the game as soon as बढ़ it रहा starts है, falling। आई नीड सेल्स ग्रोथ, आई नीड ग्रॉस प्रॉफिट इफ इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एंड आई शुड नॉट बी पाइलिंग अप ऑन दिस इन्वेंट्री। इफ आई एम पाइलिंग अप ऑन दिस इन्वेंट्री, माई इन्वेंट्री डेज आर गोइंग अप। मैं माल ज़्यादा बना रहा हूँ, उस माल को मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। अब मैं बोलूँ कि मेरे को 5 दिन में पैसा मिलता है, डजंट सॉल्व माई पर्पस ना। बिजनेस हैज़ अ प्रॉब्लम, एंड शायद इसीलिए सिक्लिकल कमोडिटी बिजनेस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम बोलते हैं कि वो तो सिक्लिकल है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट द पॉइंट इज़ डू द नंबर्स टॉक टू अस। अगर ये नंबर्स हमारे से बात करते हैं, हमारे को अब समझ आ रहे हैं नंबर्स धीरे धीरे, तो दैट इज़ वाई आई सेड, मैं राजू को ये बोला, मैं कहा लेट्स टेक दिस टूल ना यार। इतने टूल्स में अगर मैं इतनी एनुअल रिपोर्ट खोलता तो मैं पागल हो जाता हूँ। आई वुड हैव लॉस्ट 10 तो फ़ोन बजेंगे, क्या होगा? आई हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ मी ना।